बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड का मार्केट कल की तेज़ी के बाद आज दबाव में है, क्योंकि जो तेज़ी आई थी उस तेज़ी पर बिकवाली आई है। और साथ ही बाजार की नज़र आज फेड के मिनट्स पर बनी हुई है। फेड के मिनट्स आज जारी होंगे और उसमें क्या ब्याज दरों को लेकर संकेत मिलते हैं, उसके बाद मार्केट की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। किशोर, उससे पहले गोल्ड में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, जैसा आपने बताया कि मार्केट अभी फेड के लिए वेट कर रहे हैं। फेड का जो कई डायरेक्टर्स है अभी कहीं कहीं बातें कर रहे हैं कि थोड़ा सा हॉकिश स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा सा एम्बिग्विटी में है। तो $1330 से लेकर $1360 का एक रेंज में फंसा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि जब तक कोई खास न्यूज़ आएगा तब तक ये रेंज से निकलेगा। तो आज इंट्राडे के लिए मैं एक बार इसे गोल्ड में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, मतलब एकदम इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं बिकवाली सजेस्ट करूंगा 31,450 के आसपास। हाँ। 31,650 का स्टॉप लॉस के साथ और 31,030 का टारगेट के लिए। राजीव, आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको भी लगता है कि आज गोल्ड में बेच कर चलना ज़्यादा बेहतर होगा? मैं किशोर जी के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। बाजार जिस तरह से पिछले 4-5 दिन में एक दायरे में फंसा हुआ है, अपर साइड में सेलिंग ही करना चाहिए अराउंड 31,400 450 और ऊपर में स्टॉप लॉस 31,600 के आसपास रखना चाहिए। देखिए, जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 31,000 से 31,100 है, तो वहीं तक का टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर बाजार इसके नीचे सस्टेन किया तब हम फर्दर सेलिंग देख सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है रेंज बाउंड ही रहने वाला है बाजार। ठीक है, चांदी के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? चांदी का मार्केट बिल्कुल दायरे में है किशोर, क्या चांदी में भी आज आपको लगता है कि दबाव बढ़ सकता है? आई थिंक चांदी में मैं थोड़ा सा लोअर लेवल पे एक बार बाइंग करके भी चल सकता हूँ, बिकॉज दोनों एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इधर आप रेंज का लोअर एंड पे बाइंग करो या रेंज का अपर एंड पे सेलिंग करो। तो मैं थोड़ा सा लोअर एंड पे बाइंग करने का सलाह दूंगा 45,825 का स्टॉप लॉस के साथ और 46,770 का टारगेट के लिए। क्रूड के ऊपर किशोर नार ने आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि क्रूड का मार्केट कल जिस तरह से ऊपर था, आज 5 हफ्ते की ऊंचाई से फिसला है और खबरें अलग अलग तरह की आ रही हैं उत्पादन में कटौती को लेकर, क्योंकि बीएनपी का ये कहना है कि बाजार को तेल उत्पादकों से उत्पादन में कटौती की उम्मीद नहीं है, उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में क्या चाल आप देख पा रहे हैं क्रूड मार्केट का? डॉलर लेवल्स में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रैली थक गया है और मुझे भी नहीं लगता है कि कुछ जो उत्पादन में कटौती हो सकता है, शायद एक लिमिटेशन आ सकता है। और यहाँ पे खास करके रशिया वेदर ये ओपेक मीटिंग में ज्वाइन करेगा नहीं करेगा बहुत अहमियत रखता है यहाँ पे एज ऑफ नाउ। बट मैं डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सा रुपी का भी एक वीकनेस देखते हुए मैं इसमें एक बार बाइंग सजेस्ट करूंगा 3060 के आसपास। 3020 का स्टॉप लॉस के साथ, बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ 3135 का टारगेट के लिए। अगेन एक छोटा सा इंट्राडे ट्रेड है, डिप्स में बाइंग करने का कोशिश करें। क्या आपको भी बाइंग लग रही है क्रूड में राजीव? तुझे 4-5 दिन में रैली इतना ज़्यादा आ गया, तकरीबन 15% बढ़ चुका है क्रूड ऑयल। और एक अहम रेसिस्टेंस भी है, अगर इंडियन मार्केट की बात करूँ तो 3150 एक बहुत मेजर रेसिस्टेंस है और इंटरनेशनल मार्केट में $47। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कंट्रेरियन व्यू लेना पसंद करूँगा। 3120-30 पे बेचना चाहिए 3155 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 3040 के आसपास का टारगेट रहेगा। अगर बाजार 3040 आता है तो वहाँ बाइंग कंसीडर की जा सकती है। ठीक है, मेटल में आज के लिए आपका कमेंट क्या होगा किशोर? आपकी टॉपिक क्या है मेटल में आज के लिए? आई थिंक मेटल्स में भी डॉलर का स्ट्रेंथ है, स्पेशली जैसा फेड का जो हॉकिश कमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर ब्याज दरें बढ़ने का उम्मीद अगर रखते हैं तो डॉलर स्ट्रांग होते जाएगा। अगर डॉलर स्ट्रांग होते जाएगा तो मेटल तो ऐसा भी थोड़ा सा रैली खत्म हो चुका है, मुझे लगता है कि एक बार एक कूल ऑफ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स, कॉपर, जिंक, निकल, सब में थोड़ा सा करेक्शंस आना चाहिए। कॉपर में 322.50 पैसे के आसपास बिकवाली का सलाह दूंगा 325 का स्टॉप लॉस के साथ और 317.50 का टारगेट के लिए। वहीं निकल में 700 में बेच सकते हैं 712 का स्टॉप लॉस के साथ और 685 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, राजीव, आपकी टॉपिक इंट्राडे में मेटल में क्या होगी? कॉपर मुझे ज़्यादा वीक लगता है सबसे। 321 पर ही बेच सकते हैं इसे 324 के स्टॉप लॉस से और 315 का टारगेट रख सकते हैं। और दूसरा ज़्यादा वीक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगता है निकल का, बट निकल में 685 पे एक अहम सपोर्ट भी है। 685 जो अगर ब्रीच हुआ तो बहुत फास्ट फॉल होगा, अदरवाइज 694 695 के आसपास बेचना चाहिए। लेकिन निकल पे राजीव एक खबर ये भी है, यूबीएस ग्रुप ने कहा है कि फिलीपींस में माइंस बंद होने से आगे बड़ी तेजी आएगी निकल में।
मिथुन काफ़ी पुरानी न्यूज़ है ये, जिसके कारण ही बाजार 600 से 750 तक आया था। तो वो न्यूज़ को ऑलरेडी बाजार डिस्काउंट कर चुका है। अभी फिलहाल का जो ट्रेंड दिखता है वहाँ से जो ऊपर से बाजार में गिरावट आ रही है वो मुझे लगता है 660 670 तक जा सकती है, वहाँ से फिर बाइंग की जा सकती है। करेंसी मार्केट पर क्या आउटलुक है आपका किशोर? आई थिंक मुझे लगता है कि एक अगेन यहाँ पे एक सीमित दायरा है और फेड बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। सो फेड मिनट्स तक एक बार एक रेंज बाउंड रहेगा, बट मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा डेप्रिसिएशन साइकिल में जाना चाहिए और खास करके एटलीस्ट यहाँ से कम 30 से 40 पैसा डिप्रिशिएट होना चाहिए। ओके, और चलिए अब बात कर लेते हैं रैपिड फायर कमोडिटीज़ की। किशोर, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मैं क्रूड में बाइंग सजेस्ट करूंगा 3060 के आसपास, 3020 का स्टॉप लॉस के साथ और 3135 का टारगेट के लिए। राजीव, आपकी कॉल? नेचुरल गैस में बिकवाली की जा सकती है अराउंड 178 7850 170 के टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल किशोर? मैं लेड में बाइंग सजेस्ट करूंगा 123.25 के आसपास, 122.25 का स्टॉप लॉस रहेगा और 124.75 का टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर नारने आपका और राजीव कपूर आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।